क्लास वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर का टॉपिक भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को समझेंगे, जो हिंदी में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आप लोगों से एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं 3 से 4 मार्क्स में। तो सबसे पहले भाषा यानी जिसे इंग्लिश में हम लैंग्वेज कहते हैं, इसे समझते हैं। तो बोला गया है स्टूडेंट्स की भाषा वे साधन है, यानी ये वो रिसोर्स है जिसके द्वारा हम अपने अब भाव क्या है यहाँ पर, इमोशन से, कि हम अपने इमोशंस को बोलकर और उसे लिख कर के प्रकट करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, हम अपने इमोशन को 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला बोल करके और दूसरा लिख करके। और इसके अलावा दूसरों के द्वारा अभिव्यक्त किए गए भावों को हम लोग समझते हैं, यानी जो दूसरा हमसे कहता है, जिस इमोशन में कहता है, हम दूसरों के भाव को भी समझते हैं। तो बोला गया है कि केवल मनुष्य यानी इंसान ही एक ऐसी सामाजिक प्राणी है स्टूडेंट, जो अपने मन के भाव व विचार भाषा द्वारा मुख्यतः अभिव्यक्त कर सकता है। यानी हम अपनी बात को बोल करके या लिख करके उसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी कौन सी जाति है? ऐसे मनुष्य की जाति है जिसे बोला गया है कि वो अपने इमोशन को बोल करके रिप्रेजेंट कर सकता है। अब बोला गया है कि हम सीख चुके हैं कि स्टूडेंट्स भाषा के 2 रूप होते हैं, जो आप लोगों को याद रखने हैं। मैं आप लोगों को यहाँ इजी से इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप याद रखेंगे कि भाषा के 2 रूप है, जिसे हम मौखिक भाषा कहते हैं यानी स्पोकन, और दूसरा जिसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब ये मौखिक भाषा क्या है? तो सबसे पहले जो पिंक लाइन लिखी हुई है, हम उसे रीड करते हैं। तो जब हम बोलकर भाव प्रकट करते जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जब हम बोलेंगे और अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। यानी तब हम अपने इमोशंस को बोल करके रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा कहलाएगा। दूसरा, मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा लोग अपने इमोशंस को बोल करके रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हिंदी लैंग्वेज में हम कहेंगे कि हम उन्हें बोलकर भाव प्रकट करते जाते हैं। जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि ये 2 व्यक्ति हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बोल करके बात कर रहे हैं। तो बोला गया है कि 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तब हम भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है स्टूडेंट्स कि 2 व्यक्ति बात करते हुए, इसलिए ये क्या होगा? भाषा का मौखिक रूप होगा। आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं, तो वो भी क्या होगा? भाषा का मौखिक रूप होगा, क्योंकि उसके अंदर बोल करके अपनी बात को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे हिंदी में हम प्रकट करना भी बोलते हैं। ठीक इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है कि मनोज फ़ोन पर बात करते हुए, यानी ये मनोज है और ये फ़ोन पर बात कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? भाषा का मौखिक रूप होगा, क्योंकि ये भी अपने इमोशंस को मौखिक रूप से बोल रहा है। अब नेक्स्ट वाला आता है लिखित। तो सबसे पहले पिंक वाली डेफिनेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप सभी यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स लिखित रूप है, तो इसमें बोला गया है कि जो भाव या विचार लिख करके प्रकट किए जाते, यानी जो भी इमोशंस आप लोग अपने थॉट्स को, अपने विचारों को लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाषा का लिखित रूप। इसके बाद इन्हें भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अध्यापक जी पुस्तक पढ़ रहे हैं, यानी जो टीचर हैं वो बुक को रीड कर रहे हैं, तो इस टाइम वो क्या कर रहे हैं? वो पुस्तक को रीड कर रहे हैं। श्याम अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक इसी तरह श्याम भी अपनी पुस्तक को पढ़ रहा है, ना कि वो बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपने इमोशन को बोल करके रिप्रेजेंट कर रहा हो। रमेश अपनी माताजी को पत्र लिख रहा है, क्योंकि वो लिख रहा है, तो ये कैसा रूप होगा? भाषा का लिखित रूप होगा। अध्यापक जी श्याम पर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो ठीक इसी तरह जो टीचर हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो ये भाषा का कैसा रूप होगा?
लिखित रूप होगा। अब यहाँ पर एक फ़ोटो के थ्रू एग्जाम्पल दे रखा है कि अध्यापक जी पढ़ते हुए कि ये टीचर्स हैं और ये बुक को रीड कर रहे हैं, यानी ये भाषा का स्टूडेंट्स कौन सा रूप होगा, लिखित रूप। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लस आप लोगों को इजी से इजी डेफिनेशन यहाँ मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक को समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।